नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख पशु मेलों को लेकर के और उसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसके बारे में बात करेंगे और विथ ट्रिक के साथ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि हर एक टॉपिक से जो है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई? क्या साथियों, पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी 1957 में। यानी यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई और कहाँ की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ की साथियों? जयपुर में जो है वो पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 जयपुर। अगला प्रश्न साथियों, डेयरी विभाग की स्थापना जो है वो कब की गई? यानी कि डेयरी विभाग की जो स्थापना है वो राजस्थान में कब की गई? तो साथियों, डेयरी विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1975 में। यानी कि डेयरी विभाग की स्थापना है वो 1975 में की गई। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा। डेयरी विभाग की स्थापना 1975 में है वो की गई। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न साथियों, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये साथियों हैं बीकानेर में स्थित है। कहाँ है साथियों? बीकानेर में स्थित है। यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु जो विज्ञान विश्वविद्यालय है वो जयपुर में स्थित हैं, सॉरी बीकानेर में स्थित है। और इसकी साथियों स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। यानी कि 2010 में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो बीकानेर के अंदर है वो की गई। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मत्स्य प्रशिक्षण यानी कि मत्स्य प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो मत्स्य जो प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है ये साथियों उदयपुर में स्थित है। यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। मत्स्य प्रशिक्षण जो संस्थान है वो साथियों उदयपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों, मल्लीनाथ पशु मेला। जी हाँ साथियों, मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो किस जिले में भरता है? यानी कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो किस जिले में भरता है? साथियों, बात करें मल्लीनाथ पशु मेले की तो ये साथियों जो हैं वो लूणी नदी के किनारे भरता है। कौन सी नदी साथियों? लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ का पशु मेला है वो भरता है। और कब से कब तक भरता है? तो ये साथियों चैत्र कृष्ण 11 से, साथियों चैत्र मास की कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक जो है वो मल्लीनाथ का पशु मेला जो है वो भरता है। साथियों, ये किस जिले में भरता है? तो ये साथियों भरता है बलोत्रा जिले में। अगर बलोत्रा ऑप्शन में नहीं है, इनकी जो नए जिले हैं उसके अकॉर्डिंग बलोत्रा होना चाहिए ऑप्शन में। अगर बलोत्रा ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर ये बाड़मेर जिले में भरता है। किस जिले में साथियों? बाड़मेर जिले में भरता है। लेकिन नए के अनुसार पूछेंगे तो आपको बलोत्रा करना है, और अगर नया जो बलोत्रा ऑप्शन में अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे बाड़मेर करना है। साथियों, पशु मेलों को लेकर के जो है वो डेट आपको किस प्रकार से याद करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में सारे पशु मेलों की जो डेट है वो मैं याद करवा दूंगा। बस वीडियो में आप अंत तक हैं वो बने रहना। अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न कि बलदेव पशु मेला जो है वो किस जिले में भरता है? जी हाँ साथियों, बलदेव जो पशु मेला है वो किस जिले में भरता है? तो ये साथियों बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर जिले में भरता है। साथियों कहाँ भरता है? स्थान पूछे तो साथियों है मेड़ता, और जिला अगर पूछे तो वो है नागौर। तो बलदेव पशु मेला जो नागौर यानी कि मेड़ता नागौर के अंदर है वो भरता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा। बलदेव पशु मेला नागौर जिले में भरता है। बलदेव पशु मेला नागौर जिले में भरता है। अगला प्रश्न साथियों, सातवां प्रश्न, गोगामेडी पशु मेला जो है वो कब भरता है? जी हाँ साथियों, गोगामेडी जो पशु मेला है वो कब भरता है? तो गोगामेडी पशु मेला साथियों जो भरता है वो है पूर्णिमा से पूर्णिमा। बस गोगामेडी पशु मेला किस जिले में भरता है? तो ये साथियों भरता है नौर। नौर नौर साथियों कहाँ पर है? तो नौर साथियों है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो नौर हनुमानगढ़ में गोगामेडी पशु मेला है वो बढ़ता है। और साथियों राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला, क्या साथियों? राजस्थान का सबसे जो लंबा पशु मेला है वो है गोगामेडी पशु मेला। साथियों किस जिले में बढ़ता है? तो ये साथियों बढ़ता है नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे बढ़ता है साथियों? नौर हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है। और ये पूर्णिमा से पूर्णिमा, साथियों पूर्णिमा से पूर्णिमा याद रखना, सावन जो श्रावण मास की श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वहाँ से लेकर के भाद्रपद की पूर्णिमा तक, यानी कि एक महीने तक चलता है। और राजस्थान का सबसे
लंबा चलने वाला जो पशु मेला है वो है गोगा मेडी पशु मेला। तो ये साथियों श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है। साथियों श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की जो पूर्णिमा है वहाँ तक चलता है गोगा मेडी पशु मेला। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, नौहर, हनुमानगढ़ और सबसे लंबा चलने वाला मेला। ये चीज़ें आपको जो है वो गोगा मेडी पशु मेले के बारे में याद रखनी है। अगला साथियों, एक साथियों ये जो ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल जो पशु मेले साथियों बढ़ते हैं राजस्थान में वो बढ़ते हैं, कुल जो राजस्थान में पशु मेले बढ़ते हैं वो साथियों 10 बढ़ते हैं। और मतलब वैसे तो बहुत सारे बढ़ते हैं, लेकिन जो सरकार के अंडर में है और जिसका मतलब आयोजन सरकार कराती है, तो ऐसे जो मेलों की संख्या है वो साथियों 10 हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि 10 में से जो 2 मेले हैं साथियों, 10 में से 2 जो मेले हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं और बाकी जो 8 मेले हैं वो साथियों शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं। यानी कि 10 में से जो 2 मेले हैं वो तो आते हैं कृष्ण पक्ष में और साथियों बाकी जो 8 मेले वो आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ पे आपका जो है वो कृष्ण और जो शुक्ल वाला मामला है, यानी कि कौन सा मेला कृष्ण पक्ष में आता है और कौन सा जो मेला है वो शुक्ल पक्ष में आता है, तो ये कहानी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि 2 मेले याद रखना जो कृष्ण पक्ष में है। और इसकी ट्रिक है मामा कैसे याद रखोगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे जो मामा है वो काले हैं, हमारे मामा क्या है, हमारे मामा जो हैं वो कैसे हैं, काले हैं। तो मामा के नाम पे आपको याद रखना माँ से मलिनाथ और माँ से महाशिवरात्रि। हम कृष्ण पक्ष में 2 ही मेले आते हैं, मामा एक ही ट्रिक है, बस याद रखना मामा, माँ से हो जाएगा मलिनाथ और माँ से हो जाएगा महाशिवरात्रि। कृष्ण पक्ष में 2 ही मेले आते हैं और ट्रिक है हमारे मामा काले हैं। तो माँ से हो जाएगा मलिनाथ और माँ से हो जाएगा महाशिवरात्रि। दोनों मेले आपको जो है वो याद रखने हैं। अब बात करें बाकी वाले 8 मेलों की, तो बाकी जो वाले जो 8 मेले हैं वो आते हैं शुक्ल पक्ष में। बाकी वाले जो 8 मेले हैं वो आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल में तो वैसे मैं आपको जो है आगे डेट याद करा दूंगा। और चैत्र मास की अगर देखें तो चैत्र मास में 2 मेले आते हैं, यानी कि चैत्र मास में हमने क्या किया, बम है वो फेंक दिया। चैत्र मास लगती हमने क्या किया, बम है वो फेंक दिया। तो चैत्र मास के 2 मेले आपको याद रखने हैं और ट्रिक है बम, क्या है बम। चैत्र मास में हमने जो है वो बम फेंक दिया। तो ब से हो जाएगा बलदेव पशु मेला जो मेरता नागौर में बढ़ता है और म से हो जाएगा मलिनाथ जो कि बालोतरा लूणी नदी के किनारे है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको चैत्र मास की ट्रिक याद रखना बम। चैत्र में हमने क्या किया, बम है वो फेंक दिया। तो ब से हो जाएगा बलदेव पशु मेला जो मेरता नागौर में बढ़ता है और म से हो जाएगा मलिनाथ पशु मेला जो लूणी नदी के किनारे बालोतरा जिले में बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये ट्रिक आपको है समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, कार्तिक पशु मेला जो है वो किस जिले में बढ़ता है। जी हाँ साथियों, कार्तिक पशु मेला जो है वो किस जिले में बढ़ता है, तो ये साथियों बढ़ता है पुष्कर अजमेर में। किस जिले में साथियों, पुष्कर अजमेर में कार्तिक जो पशु मेला है वो बढ़ता है। यानी कि पुष्कर अजमेर में जो कार्तिक पशु मेला है वो बढ़ता है। अब बात करें कि कार्तिक पशु मेला जो है वो कब से कब तक बढ़ता है। कार्तिक जो पशु मेला है वो कब से कब तक बढ़ता है, तो साथियों कार्तिक पशु मेला जो है वो कब से कब तक बढ़ता है, ये तो याद है कि जो है वो पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। और यहाँ पे जो है वो जो सर्वाधिक जो गायें लाई जाती हैं वो जाती हैं गिर नस्ल की। किस नस्ल की साथियों, गिर नस्ल की जो गाय है वो सर्वाधिक कार्तिक जो पशु मेला पुष्कर अजमेर बढ़ता है वहाँ पे लाई जाती है। अब बात करें ये कब से कब तक बढ़ता है, तो साथियों कार्तिक पशु मेला इस प्रकार से याद रखना आपको। कैसे, एक कोई कार्तिक नाम का जो है वो लड़का है और कार्तिक नाम का कोई लड़का है और वो एक ऑफिस में काम करता है। तो कार्तिक जो है उसने अपनी मम्मी से कहा, यानी कि कार्तिक ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी 7 दिन तक का जो है वो मेरे ऑफिस में काम है। क्या है, 7 दिन का मेरे ऑफिस में काम है और 8वें दिन से हम जो है वो घूमने चलेंगे। तो महीना तो कौन सा हो जाएगा, कार्तिक, क्योंकि कार्तिक में ये बढ़ता है तो इसका नाम ही जो है वो कार्तिक पशु मेला है। तो महीना तो हो जाएगा कार्तिक। और कार्तिक नाम का जो लड़का है उसने कहा कि मम्मी 7 दिन तक मुझे जो ऑफिस में काम है और हम 8वें दिन से घूमने चलेंगे। 8वें दिन से हम क्या करेंगे, घूमने चलेंगे। तो यहाँ पे कार्तिक की कौन क्या हो जाएगा, अष्टमी। क्या हो जाएगा, कार्तिक की क्या हो जाएगा, अष्टमी। यानी कि 8वें दिन हम जो है वो घूमने चलेंगे। तो अष्टमी से शुरू होगा और 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा घूमेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा। यानी कि आगे को कार्तिक से आगे क्या आता है, मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष की द्वितीया तक, मार्गशीर्ष की जो है वो मार्गशीर्ष की जो द्वितीया है वहाँ तक ये जो मेला है वो बढ़ता है। मार्गशीर्ष की द्वितीया तक ये जो मेला है वो बढ़ता है। तो आपको याद रखना है कि कार्तिक नाम का कोई लड़का है उसने कहा कि मुझे 7 दिन तक ऑफिस में काम है और हम 8वें दिन से जो है वो घूमने चलेंगे। तो कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी, यानी कि शुक्ल और कृष्ण वाला मामला मैंने आपको पहले ही बता दिया। मामा, माँ से मलिनाथ और माँ से महाशिवरात्रि, ये दोनों पशु मेले जो हैं वो आते हैं
कृष्ण पक्ष में और बाकी वाले जो आते हैं वो आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो कार्तिक पशु मेला, कार्तिक ने कहा कि हम 8वें दिन से जो है वो घूमने चलेंगे। तो कार्तिक माह की अष्टमी से लेकर के, कार्तिक माह की अष्टमी से लेकर के 2 दिन एक्स्ट्रा घूमेंगे, यानी कि कार्तिक से आगे जो महीना आता है वो आता है मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष की द्वितीया तक ये जो मेला है वो पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक है वो बहुत समझ में आ गई होगी कि कार्तिक पशु मेला, कार्तिक ने कहा कि हम 8वें दिन से घूमने चलेंगे, 7 दिन तक मुझे ऑफिस में काम है। तो कार्तिक माह की जो शुक्ल अष्टमी से लेकर के 2 दिन एक्स्ट्रा घूमेंगे, यानी कि कार्तिक से आगे कौन सा महीना आता है, मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष की द्वितीया तक ये मेला जो है वो बढ़ता है और ये पुष्कर अजमेर में बढ़ता है और गिर नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला जो है किसने है साथियों कि तेजा जी का जो पशु मेला है वो कब से कब तक बढ़ता है। साथियों तेजा जी का जो पशु मेला है वो कब से कब तक बढ़ता है, तो ये साथियों श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की अमावस्या तक बढ़ता है, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद जो मास की अमावस्या है वहाँ तक बढ़ता है, यानी कि 15 दिन तक ये चलता है। श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद मास की पूर्णिमा। तेजा जी का जो पशु मेला है वो परबतसर जिले में पड़ता है। किस जिले में साथियों, परबतसर नागौर जिले में है वो पड़ता है और ये जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की अमावस्या तक चलता है। आगे साथियों हम बात करें ट्रिक की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चैत्र मास, चैत्र में साथियों कितने मेले आते थे, 2 मेले। कौन कौन से, चैत्र में हमने क्या किया, चैत्र मास लगते ही हमने बम फेंक दिया, चैत्र मास लगते ही हमने जो है वो बम फेंक दिया। तो ब से कौन सा हो जाएगा, बलदेव पशु मेला, और म से कौन सा हो जाएगा, मलिनाथ पशु मेला। चैत्र मास लगते ही हमने बम फेंक दिया, ब से हो जाएगा बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर, और साथियों म से हो जाएगा मलिनाथ पशु मेला जो बड़ोतरा बाड़मेर में पड़ता है, लूणी नदी के किनारे। अब साथियों अब बात करें श्रावण और भाद्रपद मास की, तो श्रावण और भाद्रपद में जो है वो कौन कौन से मेले आते हैं। तो एक ट्रिक के साथियों याद रखना, श्रावण भादवा गोगा तेजा, क्या रखोगे, श्रावण भादवा गोगा तेजा, यानी कि श्रावण और भाद्रपद में 2 मेले आते हैं, एक तो आता है गोगा जी का और एक आता है तेजा जी का। तो एक ट्रिक याद रख लेना बस, श्रावण भादवा गोगा तेजा। पहले किसका आएगा, गोगा जी का। मैंने आपको बता दिया गोगा जी, जैसे गोगा जी जो हैं उसको याद रखोगे गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल का मतलब क्या था साथियों, गोल गोल का मतलब होता है यहाँ पे पूर्णिमा से है। किससे मतलब है, गोल गोल का मतलब पूर्णिमा से है। पहले गोगा जी आएंगे और फिर आएंगे तेजा जी। तो श्रावण भाद्रपद गोगा तेजा, श्रावण भादवा गोगा तेजा, यानी कि पहले आएंगे गोगा जी और उसके बाद आएंगे तेजा जी। तो गोगा जी से आप याद रखोगे गोल गोल, यानी कि पूर्णिमा से पूर्णिमा, पूर्णिमा से पूर्णिमा। सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का मेला है वो है गोगा जी का पशु मेला, जो जो नौहर हनुमानगढ़ जिले में है वो पड़ता है। तो पहले आएंगे गोगा जी श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद मास की पूर्णिमा तक, श्रावण जो मास की पूर्णिमा है वहाँ से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक है वो चलता है, सबसे लंबा चलता है गोगा जी, श्रावण भादवा गोगा तेजा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी और इसी वीडियो देखते देखते आपको जो है वो ये याद होनी चाहिए। तो पहले आता है गोगा जी का, गोगा जी से क्या करोगे, गोल गोल, गोल गोल का मतलब क्या था, पूर्णिमा से पूर्णिमा। तो श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है वहाँ तक ये चलता है। फिर बात करें तेजा जी, पहले आगे गोगा जी, अब आएंगे तेजा जी। तेजा जी जो हैं वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद माह की अमावस्या तक, यानी कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद मास की अमावस्या तक है वो 15 दिन तक चलता है। दोनों श्रावण पूर्णिमा शुरू हो रहे हैं, गोगा जी गोल गोल यानी कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जाएगा, तो श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की पूर्णिमा तक। और तेजा जी का जो है 15 दिन तक चलता है, तो वो श्रावण पूर्णिमा शुरू होगा और भाद्रपद मास की जो अमावस्या है वहाँ तक जाके खत्म हो जाता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना, श्रावण भादवा गोगा तेजा, यानी कि श्रावण और भाद्रपद महीने में 2 ही मेले आते हैं, एक तो आता है गोगा जी का और दूसरा आता है तेजा जी का। अगला सही प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि रामदेव पशु मेला जो है वो किस जिले में पड़ता है। साथियों रामदेव जो पशु मेला है ये किस जिले में पड़ता है, तो ये साथियों बढ़ता है मेड़ता नागौर में। किस जिले में साथियों, ये साथियों बढ़ता है मानसर जो है वो नागौर में बढ़ता है, यानी कि रामदेव पशु मेला जो है वो पड़ता है मानसर नागौर में। अब बात करें ये मेला जो है वो कब से कब तक बढ़ता है, तो रामदेव पशु मेला जो है वो मानसर नागौर में बढ़ता है। ये साथियों बढ़ता है माघ महीने की एकम से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है, यानी कि माघ जो महीना है, रामदेव जी का जो महीना है वो है माघ, और माघ में ये साथियों माघ में ये एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, साथियों एकम से लेकर के पूर्णिमा तक ये जो मेला है वो बढ़ता है। तो आपको याद रखना रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में बढ़ता है और ये एकम से लेकर पूर्णिमा तक है वो बढ़ता है। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर एकम से लेकर पूर्णिमा तक की, किस महीने की, माघ महीने की एकम से लेकर के पूर्णिमा तक जो है वो ये मेला पड़ता है मानसर नागौर में। अगला प्रश्न साथियों 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, कि रामदेव पशु मेला जो है वो किस जिले में पड़ता है। साथियों रामदेव जो पशु मेला है ये किस जिले में पड़ता है, तो ये साथियों बढ़ता है
कार्तिक पशु मेला है वो कब बढ़ता है? क्या साथियों, कार्तिक जो पशु मेला है वो कब बढ़ता है, इसका आंसर आपको बताना है। कार्तिक पशु मेले को लेकर के मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक जो है वो कार्तिक कोई नाम का लड़का है, वो ऑफिस में काम करता है। उसने कहा कि 7 दिन तक मुझे टाइम नहीं है और 8वें दिन से हम घूमने चलेंगे। तो महीना तो कौन सा जगह, कार्तिक है ही। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर के, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर के हम जो है वो 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा घूमेंगे। तो कार्तिक अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष की द्वितीया तक। शुक्ल और कृष्ण वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमारे जो मामा हैं वो काले हैं, तो कस माँ यानी कि माँ से मलिनाथ और माँ से महाशिवरात्रि, दोनों मेले जो हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं और बाकी वाले जो मेले हैं वो आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ पे जो कार्तिक पशु मेला है वो साथियों, कार्तिक पशु मेला कार्तिक अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष की द्वितीया तक। कार्तिक ने कहा मुझे 7 दिन तक टाइम नहीं है, 8 दिन से हम घूमने चलेंगे। तो कार्तिक माह की अष्टमी से लेकर के 2 दिन एक्स्ट्रा घूमेंगे। कार्तिक से आगे मार्गशीर्ष आ जाता है, तो मार्गशीर्ष की द्वितीया तक है वो ये मेला चलता है। तो कार्तिक पशु मेला आपको याद रखना है, गिर नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर अजमेर में बढ़ता है और कार्तिक अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष की जो द्वितीया है वहाँ तक चलता है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सारे जो है टॉपिक में आपको इसी तरह से याद करवा दूंगा। बी पार्ट में 45 आउट ऑफ 45 स्कोर जो है वो करवाना मेरा काम है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है वो कहाँ से सब जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो कार्तिक पशु मेला कार्तिक अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष की द्वितीया तक चलता है। अगला प्रश्न साथियों, 12वां प्रश्न यहाँ पे कि महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वो किस जिले में पड़ता है। साथियों महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वो किस जिले में पड़ता है। पहले आप ये बताओ कि महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वो कृष्ण पक्ष में पड़ता है या शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो ये साथियों कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। कौन से पक्ष से? कृष्ण पक्ष से। अब कृष्ण पक्ष से कैसे, मैंने आपको बता दिया, हमारे मामा काले हैं। कृष्ण पक्ष में 2 ही मेले आते हैं, माँ से मलिनाथ और माँ से महाशिवरात्रि। बस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये साथियों महाशिवरात्रि जो पशु मेला है ये पड़ता है करौली में। ये साथियों जो है करौली में बढ़ता है। महाशिवरात्रि पशु मेला जो है करौली में बढ़ता है। अब ये कब से कब तक बढ़ता है, कब तक बढ़ता है? तो 7+7, 7+7 क्या होगी? 14। महाशिवरात्रि कब आती है साथियों? महाशिवरात्रि कब आती है? तो ये साथियों आती है फाल्गुन में। कब आती है? फाल्गुन में। 7+7 14 का मतलब होता है कि ये सप्तमी से शुरू होगा और सप्तमी तक है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि फाल्गुन माह की जो कृष्ण सप्तमी है वहाँ से लेकर के जो है वो 14 तक ये हो चलेगा। तो ये कृष्ण माह के जो 14 हैं वहाँ तक ये चलेगा। तो महाशिवरात्रि पशु मेला फाल्गुन मास में जो कृष्ण सप्तमी से लेकर के जो है वो आगे 14 तक है वो चलेगा। तो महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में पड़ता है और जो महाशिवरात्रि है वो फाल्गुन में आती है। तो फाल्गुन में ये सप्तमी से लेकर के 14 तक है वो चलेगा। अगला प्रश्न साथियों, गोमती सागर जो पशु मेला है वो किस जिले में पड़ता है। गोमती सागर जो पशु मेला है वो किस जिले में पड़ता है? तो ये साथियों पड़ता है झालापाटन झालावाड़। किस जिले में पड़ता है साथियों? झालापाटन झालावाड़ में गोमती सागर जो पशु मेला है वो झालापाटन झालावाड़ जिले में पड़ता है। साथियों गोमती सागर पशु मेला झालापाटन झालावाड़ जिले में तो बढ़ता है, लेकिन कब से कब तक बढ़ता है? साथियों ये तो जैसे मेले हैं वो कौन से जिले में बढ़ते हैं ये तो आप आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन कब से कब तक बढ़ते हैं ये जो डेट है वो मुश्किल से मतलब याद करने में जो है वो थोड़ी समस्या आती है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको जो है सारी याद करवा दूंगा। अब देखो गोमती सागर जो पशु मेला है वो बढ़ता तो है झालापाटन झालावाड़ में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन कब से कब तक बढ़ता है इसके बारे में बात करते हैं। गोमती सागर जो पशु मेला है साथियों ये बढ़ता है आपका, पहले आपको याद रखना गोमती, क्या याद रखोगे? गोमती जो है यानी कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे गोमती नाम की कोई लड़की है, यानी कि गोमती नाम की जो है वो कोई लड़की है और वो क्या है जैसे वो जो है वो चल नहीं पाती हैं। तो वो क्या करती है, मतलब कोई लड़की है गोमती नाम की और वो मतलब है वो चल नहीं पाती हैं। तो ये साथियों गोमती नाम की लड़की है वो चल नहीं पाती है। जब कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है तो वो किसका सहारा लेता है? बैसाखी का। किसका लेता है साथियों? बैसाखी का सहारा है वो लेता है। तो गोमती नाम की जो लड़की है वो चल नहीं पाती है और उसने सहारा लिया किसका? वैसाखी का। तो वैसाखी से आपको याद रखना है वैसाख। क्या याद रखोगे साथियों? वैसाख है। वैसाखी से आपको याद रखना वैसाख। गोमती नाम की लड़की है वो चल नहीं पाती है तो वो सहारा लेगी किसका? वैसाखी का। तो वैसाखी से आपको याद रखना वैसाख। तो ये तो आपको पता है कि गोमती सागर जो पशु मेला है वो किस महीने में बढ़ता है, तो ये तो हो गया वैसाख में। अब कब से कब तक बढ़ता है? तो ये साथियों
गोमती सागर जो पशु मेला है वो वैशाख में बढ़ता है, क्योंकि गोमती चल नहीं पाती है, सवाल रहती है किसका, वैशाखी का। तो वैशाखी से आपके हो जाएगा वैशाख। अब वैशाख की त्रयोदशी क्या रखोगे, वैशाख की त्रयोदशी से लेकर के अब आगे है वैशाख की त्रयोदशी। त्रयोदशी आपको जो है याद रखना है। वैशाख माह की त्रयोदशी, गोमती चल नहीं पाती है, सारा लेती है वैशाखी का। तो वैशाख माह की त्रयोदशी से लेकर के गोमती के 5 काले जेठ हैं, इनकी गोमती जो हैं उसके क्या हैं 5 गोमती जो हैं, ठीक है साथियों, गोमती के 5 काले जेठ हैं। कितने हैं साथियों, 5 काले क्या हैं जेठ हैं, यानी कि गोमती के 5 काले जो है वो जेठ हैं। यानी कि ये ट्रिक है साथियों याद करने की। हमको क्या करना साथियों, याद करना है। एग्जाम की दृष्टि से हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, याद करना है। याद करके अपन को जो है वो नौकरी लेनी है, बस और कुछ नहीं। तो देखो गोमती सागर जो पशु मेला है वो किस जिले में पड़ता है, वैशाख, क्योंकि गोमती क्या लंगड़ी है, चल नहीं पाती है, सरा लेती है वैशाखी का। तो ये हो गया वैशाखी। तो वैशाखी से हो जाएगा वैशाख, और वैशाखी क्या है त्रयोदशी। वैशाखी त्रयोदशी शुक्ल होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 मेले आते हैं, मामा माँ से मृता, माँ से महाशिवरात्रि, 2 जो कृष्ण पक्ष में आते हैं, बाकी वाले सब शुक्ल में। तो गोमती चल नहीं पाती है, सारा लेती है वैशाखी का। वैशाखी से हो जाएगा वैशाख, और उसके बाद में वैशाखी से वैशाख हो गया। वैशाख की त्रयोदशी से लेकर के गोमती के 5 काले जेठ हैं, इनकी ये चलेगा 5 काले जेठ है, मतलब ज्येष्ठ माह की जो है वो कृष्ण पंचमी। काले से क्या हो जाएगा कृष्ण, और जेठ से क्या हो जाएगा ज्येष्ठ, और 5 से हो जाएगा पंचमी। तो गोमती के 5 काले जेठ हैं, यानी कि ये जो मेला है वो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पंचमी तक चलता है। आगे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पंचमी तक चलता है, यानी कि शुरू कब होता है वैशाख माह की त्रयोदशी से। और गोमती के 5 काले जेठ हैं, तो काले का मतलब कृष्ण, और जेठ का मतलब ज्येष्ठ, और 5 का मतलब पंचमी। तो ये ज्येष्ठ माह की जो कृष्ण पंचमी है, ज्येष्ठ माह की जो कृष्ण पंचमी है वहाँ तक चलता है। एक बार इसको फिर से समझते जाती हूँ। देखो सबसे पहले गोमती सागर पशु मेला किस जिले में, झालापाटन झालावाड़ में। गोमती नाम की लड़की है, वो लंगड़ी है। मैं किसी यहाँ पे गोमती का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो वो चल नहीं पाती हैं, तो यहाँ पे चल नहीं पाती हैं सारा लेगी वैशाखी का। तो वैशाखी से हो जाएगा आपका वैशाख। क्या होगा वैशाखी से वो वैशाख के साथ में आपको याद रखना त्रयोदशी, यानी कि तेरस, त्रयोदशी याद रख लेना, त्रयोदशी वैशाख त्रयोदशी। अब आगे याद रखोगे कि गोमती जो है उसके 5 काले जेठ हैं। क्या है 5 काले जेठ हैं। तो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पंचमी, जो ज्येष्ठ माह है उसकी कृष्ण पंचमी, मतलब काले से क्या हो जाएगा कृष्ण, जेठ से हो जाएगा ज्येष्ठ महीना, और 5 का मतलब यहाँ पे पंचमी। तो 5 काले जेठ हैं, यानी कि गोमती सागर पशु मेला वैशाख महीने की त्रयोदशी से शुरू होगा, और आगे जो है वो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पंचमी तक ये चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ रही होगी, और साथ में साथ आपको जो है वो याद भी हो रही होंगी। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट देते रहे, ताकि आपको जो है वो और भी ज़्यादा मतलब आप लिख सके बाद में इन ट्रिकों को कहीं पर। अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न कि मलिनाथ जो पशु मेला है इसमें किस नस्ल की गायों की अधिकता पाई जाती है। तो मलिनाथ पशु मेला साथियों कब से करते पड़ता है, मैंने आपको बता दिया कि चैत्र मास में आता है। चैत्र मास में 2 मेले आते हैं, मैंने आपको बता दिया। चैत्र में क्या करें, चैत्र महीने लगते ही हम बम फेंक देंगे। चैत्र महीना लगेगा हम बम फेंक देंगे, बम किसी के ऊपर नहीं फेंकना है। ब से क्या हो जाएगा बलदेव पशु मेला जो मेडा सिटी नागौर में पड़ता है, और म से जो है मलिनाथ पशु मेला जो लूणी नदी के किनारे पड़ता है, बड़ोदरा बाड़मेर में। तो चैत्र मास में बम फेंक दिया। ब से बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, और म से हो जाएगा मलिनाथ पशु मेला। और अब ये है कि मलिनाथ पशु मेला जो लूणी नदी के किनारे पड़ता है, बड़ोदरा बाड़मेर जिले में। अब ये जो है वो इसमें आपको याद रखना है कि किस नस्ल की जो गाय हैं वो सर्वाधिक आती हैं, किस नस्ल की जो गाय हैं वो सर्वाधिक आती हैं। तो ये साथियों आती हैं आपके कांकरेज और थारपारकर। कांकरेज और थारपारकर जो गायों की अधिकता इसमें पाई जाती हैं। कैसे, देखो मलिनाथ पशु मेला याद हो गया आपको कि ये चैत्र कृष्ण जो 11 से लेकर के आगे जो चैत्र जो शुक्ल 11 से वहाँ तक चलता है। और ये जो है इसमें कांकरेज और थारपारकर जो गाय हैं उसकी अधिकता पाई जाती है। तो मलिनाथ जी क्या करते थे, मलिनाथ जी करते थे कथा। क्या करते थे मल्लिनाथ जी जो है वो कथा करते थे। कथा करते थे, किसकी कथा करते थे, गायों की। आप ऐसे याद रखना आपको, ये क्या करते थे कथा करते थे, कथा। क से क्या हो जाएगा कांकरेज, और थ से क्या हो जाएगा थार पार कर। तो याद हो गया मल्लिनाथ जी क्या करते थे कथा करते थे। मल्लिनाथ पशु मेले में किस गायों की प्रधानता पाई जाती है, या किस गायों की सर्वाधिक बिक्री होती है, तो वो होती है साथियों कथा। मल्लिनाथ जी कथा करते थे, मल्लिनाथ जी कथा करते थे, मल्लिनाथ जी कथा करते थे। क से हो जाएगा कांकरेज, और थ से हो जाएगा थार पार कर। मल्लिनाथ जी कथा करते थे, बस एक ही ठीक है ना। मल्लिनाथ पशु मिलेगी कि मल्लिनाथ जी जो है वो कथा करते थे। क से हो जाएगा कांकरेज, और थ से हो जाएगा थार पार कर। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन से हो जाएगा कि जो मलिनाथ पशु मेला है उसमें किस गायों की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कांकरेज और थार पारकर गायों की।
अगला प्रश्न साथियों 15वां प्रश्न है, कार्तिक पशु मेला जो है वो किस प्रकार की गायों के लिए सर्वाधिक लाए जाते हैं। तो कार्तिक में मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्तिक जो है उसमें गिर नस्ल की जो गायों की है वो प्रधानता पाई जाती है। जो कार्तिक पशु मेला है उसमें गिर नस्ल की जो गाय है उसकी प्रधानता पाई जाती है। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में बढ़ता है और गिर नस्ल की जो गायों की है सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। और कब से कब तक बढ़ता है ये आपको मैंने 10 बार याद करवा दिया है। कार्तिक नाम का लड़का है, उसने कहा मुझे 7 दिन तक टाइम नहीं है, 8वें दिन से हम घूमने चलेंगे। तो माँ तो कार्तिक रहेगा और आगे आ जाएगा अष्टमी। तो कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी से लेकर के हम 2 दिन जो है एक्स्ट्रा घूमेंगे। तो कार्तिक से आगे महीना आता है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष की द्वितीया तक ये मेला है वो चलता है। कार्तिक पशु मेला गिर नस्ल की गायों की सर्वाधिक प्रधानता पुष्कर अजमेर बढ़ता है। कब से कब तक बढ़ता है तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष की द्वितीया तक ये मेला है वो चलता है। अब आपको जो है वो याद रखना है नस्लों की ट्रिक। जैसे नस्लों की ट्रिक कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नागौरी नस्ल की जो है गायें हैं वो मतलब किन किन मेलों में लाई जाती हैं। तो नागौरी से आपको याद रखना है नागौरी बारात। क्या देखोगे नागौरी बारात याद रखना। ब से बलदेव पशु मेला, मेरता सिटी नागौर, र से रामदेव पशु मेला और त से हो जाएगा तेजाजी पशु मेला। बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला जो माघ महीने में बढ़ता है और माघ एकम से लेकर के ये जो है वो आगे पूर्णिमा तक बढ़ता है। और तेजा जी का मैंने आपको बता दिया श्रावण भादवा गोगा तेजा। और गोगा जी का सबसे लंबा चलता है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, भाद्र जो श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक। और तेजा जी का चलता है श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक। रामदेव जी वाला मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो माघ एकम से लेकर पूर्णिमा तक चलेगा। अब नागौरी बारात मतलब नागौरी जो गाय हैं वो किन किन मेलों में लाई जाती हैं। तो ये नागौरी बारात ब से हो जाएगा बलदेव पशु मेला, र से हो जाएगा रामदेव पशु मेला और त से हो जाएगा तेजाजी का पशु मेला। आराम से याद हो जाएगा नागौरी गाय की नस्लें नागौरी बारात ब से बलदेव पशु मेला, र से रामदेव पशु मेला और त से तेजाजी पशु मेला। नागौरी बारात बस इतना ही रखना। नागौरी बारात ब से बलदेव पशु मेला, मेरता सिटी नागौर, रा से रामदेव पशु मेला जो मनासर नागौर और जो तेजाजी वाला है वो परबसर नागौर में पड़ता है। तेजाजी वाला जो है वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा और रामदेव जी वाला है वो पड़ता है माघ एकम से लेकर के पूर्णिमा तक। और अब जो है वो आगे हैं कि हरियाणवी साथियों जो हरियाणवी जो गाय की नस्ल हैं वो जैसे हैं यहाँ पे जसवंत पशु मेला, जगो से याद रखना मतलब जसवंत पशु मेला, गोगा मेडी और शिवरात्रि इसमें याद रखना। हरियाणवी जो गाय की नस्ल है उसमें याद रखना जगो सेव। जैसे जसवंत पशु मेला जो भरतपुर में बढ़ता है और गो से हो जाएगा गोगा मेडी पशु मेला जो श्रावण पूर्णिमा से भद्रपद पूर्णिमा तक। और स से हो जाएगा सेव से मतलब शिवरात्रि पशु मेला जो फाल्गुन में सप्तमी से लेकर 14 तक है वो बढ़ता है। ये थे साथियों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों को लेकर के। और इन क्वेश्चन में से अगर आपको कोई डाउट हो या अन्य कुछ भी अगर पूछना हो तो ऐसा करना, टेलीग्राम का चैनल मैंने नीचे दे रखा है लिंक और वहाँ पे जाके क्लिक करना। वहाँ पे मेरा खुद का जो है टेलीग्राम चैनल है और लगभग करीबन उसमें 11,000 के आसपास 11-12,000 मेंबर हैं। तो आपको वहाँ आके है वो मुझे PM कर देना है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या यहाँ पे हमें जो है डाउट लग रहा है, तो मैं आपकी जो है पूरी की पूरी मदद करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।